अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में किससे बताया और ये टर्म कब जो है इसको डिस्क्राइब किया गया। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वाज डिस्क्राइब्ड इन 1890 और एक साइंटिस्ट था जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वाइसमैन, ये आपके पास साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्क्राइब किया। He pointed out that meiosis was necessary not only to maintain the number of chromosome in the next generation, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम का नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नेक्स्ट सीनियर और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि अगर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 46 नहीं है नेक्स्ट जनरेशन में, अगर ये एक से ज़्यादा हो जाते हैं, 47 आ जाते हैं या ये 45 हो जाते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल इंसान नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो सिंड्रोम आ जाएगा। तो आपकी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें अगर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है अगर ज़्यादा हो जाएं या वो कम हो जाएं, तो वो ना तो मेल में आएंगे और ना ही फीमेल में आएंगे, तो उनका एक अलग जेंडर होगा। तो यहाँ पर ये बात की, तो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, वेरिएशन का भी होना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि वेरिएशन अगर आती हैं तो करैक्टर्स चेंज होंगे। अगर आप इसी तरह प्लांट्स में भी देखें, अगर पेरेंट प्लांट जैसा ही अपना एम्ब्रियो होगा, अगर सेम वही करैक्टर्स होंगे तो वेरिएशन नहीं आएंगी। तो हमें चाहिए वेरिएशन, तो वेरिएशन के लिए हम डिफरेंट क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पर वेरिएशन से रिलेटेड ये बात है। और मैंने आपको जब टॉपिक करवाया था वेरिएशन का, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही क्रोमोसोम सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे तो तब भी वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि सेगमेंट्स जैसे ही एक्सचेंज होंगे, क्रॉसिंग ओवर होगी, तब भी वेरिएशंस आएंगी। तो नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। मियोसिस इज़ एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस बहुत ज़रूरी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि स्पर्म और एग का आपस में फ्यूज़ करना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन ह्यूमन डिप्लॉयड गैमेट यानी मदर सेल और जर्म लाइन सेल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स। अभी आपने बात की थी कि जब आपने प्रोफेज वगैरह को, मियोसिस की और माइटोसिस को डिस्कस किया था, तो आपने वहाँ देखा कि यहाँ से 2 सेल बने। तो ये इस तरह से कह रहे हैं कि डिप्लॉयड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लॉयड गैमेट्स, हैप्लॉयड सेल में। मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म जाइगोट। मेल एंड फीमेल, ये है मेल, ये है फीमेल। मेल से आएगा स्पर्म, फीमेल से आएगा एग। जब ये दोनों यूनाइट करेंगे, मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जो कि एम्ब्रियो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए ये सेल है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्रोमोसोम्स का भी बताया था, 23 आएंगे और टोटल आपके पास 46 होंगे। इसके साथ मैंने आपको एक और टर्म बताई थी, हैप्लॉइड, यानी 1 एन, सिंगल एन आप लिख सकते हैं हैप्लॉइड को, और अगर डिप्लॉइड है तो 2 एन। तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात की। मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट विच अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस। यहाँ से फिर रिपीटेड माइटोसिस होगी एंड डेवलप इनटू अ न्यू डिप्लॉइड ह्यूमन, और एक इंसान आपके पास आ जाएगा, यानी बेबी। मैनी हैप्लॉइड फंजाई। अब फंजाई की बात करें तो मैनी हैप्लॉइड फंजाई प्रोटोजोन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स थ्रू माइटोसिस। वो माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट लाइफ साइकिल देखें तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोर किस तरह से है, अगर आपके पास एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, तो यहाँ पर जो है आपके पास स्पोर्स हैं, तो ये स्पोर जो हैं यहाँ पर गिरेंगे और ये ग्रो कर जाएंगे। और ये आपके पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से आएगा, ये भी बात करेंगे। द सेल्स ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन, जो सेल्स हैं डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन के, उनमें मियोसिस होगी। अगर ये आपके पास स्पोर है तो इसके अंदर जो है वो मियोसिस होगी। जैसे ही मियोसिस होगी, डिवीजन होगी, तो उससे क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे यानी उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ होंगे, विच ग्रो इनटू अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। और इन्हीं से जो है आपके पास एक गैमेटोफाइट जो है वो ग्रो कर जाएगा। गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। अब आगे ये हैप्लॉइड था, तो इसने क्या किया, आगे नेक्स्ट जो प्रोड्यूस करेगा उसके गैमेट्स भी जो हैं वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और ये किसके थ्रू होगा, माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस और मियोसिस का जब तक आप टॉपिक नहीं देखेंगे, आपको हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाओ आप लोग।
द गैमेट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट, और दोबारा से फिर गैमेट्स जो हैं वो यूनाइट करेंगे और वो क्या करेंगे, जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट बना देंगे। जाइगोट दोबारा अंडर को रिपीटेड माइटोसिस टू बिकम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब अगर आप इंसानों में, जैसे इंसानों का आपको पता है कि स्पर्म और एग आएंगे और कहाँ से आएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसी तरह पौधों के अंदर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपने जो है रिलेटेड। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो ओवरी होगी, इसके अंदर भी एंथर्स होंगे जो कि मेल से रिलेटेड हैं और फीमेल से। मैं इसका स्ट्रक्चर इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी आपके साथ और मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। इसमें भी मेल और फीमेल जो हैं वो गैमेट्स आएंगे और अपने वो जिस तरह से इंसानों में होता है वो थोड़ा इससे काफ़ी चेंज होगा, लेकिन मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट इसमें भी है, लेकिन वो एक ही फूल के अंदर आ जाता है। तो ये है आपके पास मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन इन नेक्स्ट जनरेशन। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए माइटोसिस, मियोसिस और डिफरेंट ये अल्टरनेट करती हैं। हो सकता है माइटोसिस हो फिर मियोसिस हो, फिर हो सकता है मियोसिस हो माइटोसिस हो। तो ये है आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम इन नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। इसको लर्न करें। थैंक यू सो मच।